अभी तक बेदार नहीं हुए हैं। एक पैगाम ख़त्म हो गया, दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आ रहा है। और जो फरियाद मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसलमान कहाँ पहुँच गया नबी की सुन्नत को छोड़कर। नबी की सुन्नत को पकड़ता तो इज्जत मिलती, नबी की सुन्नत को छोड़ा मुसलमान जलील खार हो गया। पैगाम बड़ा खूबसूरत है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लखनऊ बगल में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर मुसलमान बैठे सर जोड़ करके ये सोचने के लिए कि मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो मुसलमानों ने क्या फैसला लिया, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप खून के आंसू रोएंगे जो बात उन्होंने फैसले में कही। मुसलमानों ने खुद कहा मुसलमानों को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ नहीं रहा है। जिस दिन इस्लाम को मुसलमान छोड़ देगा उसी दिन तरक्की। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो बगल में एक मुसलमान खड़ा था, वो बोला कि इस्लाम कबूल करना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, पहले से 10 बदमाश मौजूद है, तुम्हारा 11वां नंबर होगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है। मुकर्रिर खड़ा हुआ खिताब करने के लिए, तो एक आदमी खड़ा हुआ मजमे से, उसने कह दिया कि इस्लाम बेवा हो गया, इस्लाम को कोई पूछ नहीं रहा है, इस्लाम बेवा औरत की तरह हो गया। हजरत थानवी खड़े हुए, इस्लाम बेवा नहीं हुआ, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम लोग इस्लाम के बगैर बेवा हो। कलकत्ता जानते हैं आप, जहाँ हावड़ा ब्रिज है, यहाँ एक आदमी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा हुआ, हजरत दाढ़ी पर मत बयान कीजिएगा, दाढ़ी पर तकरीर मत कीजिएगा, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, मेरे पास मजबूत दलील है। हजरत का सर चकरा गया, कितनी मजबूत दलील है। कहा खड़े हो जाओ, बताओ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, क्या दलील है तुम्हारे पास। कहा मेरे पास मजबूत दलील है, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल ही नहीं है, जाहिलों का बाप है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, बच्चा जब पैदा हुआ था दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, तो बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, तोड़ करके पोपला बन जाओ। डॉक्टर अंबेडकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में आए, कहा कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप चेहरे से लगते हो मुसलमान, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी से लगते हो मुसलमान, आपका कपड़ा इस्लामी है, कपड़े से मुसलमान लगते हो, आपका बाल फैशन वाला नहीं है, बाल से आप मुसलमान लगते हो। लेकिन मैं इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूँगा कि 90% मुसलमान हिंदुस्तान का मुझको मुसलमान नज़र ही नहीं आता। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान,
हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछिएगा, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। हर सुन्नत को अल्लाह ताला जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि सारा जलसा तो मेले में है, लेकिन अब महसूस हुआ कि जलसा तो यहाँ है। देखिए, जो जलसे में लोग हैं ये जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो मेले में हैं वो जलसा देखने के लिए आते हैं। देखने वाले को मेला मुबारक, सुनने वाले को जलसा मुबारक। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुआ करता हूँ आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस में, उसका नाम है सही बुखारी। उन्होंने ये किताब कितने उस्ताद से हासिल किया? 11,080 उस्ताद से हासिल किया। अब यहां पर उस्ताद कितने हैं? 11,080 और हासिल करने वाला एक आदमी। एक आदमी 11,080 उस्ताद के पास गया इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, इमाम बुखारी के शागिर्द कितने? आपको सुनकर हैरत होगी। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से इल्म हासिल किया 90,000। अब गौर कीजिए, 90,000 लोगों ने एक आदमी से इल्म हासिल किया। 90,000। और बुखारी को हदीस कितनी याद थी? तो लिखा 6 लाख हदीस याद थी। कुरान में आयत कितनी है? 6,666 आयत है। और इमाम बुखारी को हदीस कितनी याद थी? 6 लाख। 6 लाख हदीस से छांट करके उन्होंने, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जो हदीस जमा किया उसकी तादाद कितनी है? 7,275। 7,275 हदीस 6 लाख से निकाल करके इमाम बुखारी ने किताब में जमा किया। अब मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। इल्म को बचाने के लिए इमाम बुखारी ने, इल्म को बदनाम होने से बचाने के लिए इमाम बुखारी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। और मैं आपको ये पैगाम इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि आप अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं, एहसान करते हैं, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बाल बच्चा आपका भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, बाल बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए कि आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। इमाम बुखारी कश्ती में है, अशरफी की थैली साथ में है, सोने का सिक्का साथ में है, अशरफी की थैली है साथ में है। एक चोर ने देख लिया, उसकी नीयत में खोट, उसने ऐलान कर दिया कि मेरी थैली चोरी होगी, मेरी थैली चोरी होगी। सारे मुसाफिर को चेक किया जाए, चोर बोले शोर से, चोर मचाए शोर। उसने शोर मचाया कि कश्ती में मेरी थैली गुम हो गई, तलाश की जाए। तो उसके बाद एक एक करके तलाशी ली जा रही है। वही आदमी खड़ा होकर के, जिस चोर ने शोर मचाया वही सबकी तलाशी ले रहा। तो इमाम बुखारी के पास आया कि दिखाइए थैली आपके पास है। तो कहा कि मुझको चेक करो, थैली नहीं मिली। जब कश्ती से लोग उतर गए, सब लोग चले गए, इमाम बुखारी भी जा रहे हैं, तो पीछे लग गया। हजरत, मेरी तो नीयत में फतूर आ गया था, मैं हाथ साफ करना चाहता था आपकी थैली से। आपके हाथ में मैंने थैली देखी है नाव में, कश्ती में, लेकिन जब आप उतरे, तलाशी हुई तो थैली नहीं मिली। वो थैली क्या हो गई? कहा मैंने दरिया में डाल दी। कहा तौबा तौबा, इतना पैसा, सोने का सिक्का आपने दरिया में डाल दिया। तो इमाम बुखारी ने कहा कि अगर मैं दरिया में नहीं डालता तो तुम्हारी चालाकी से मेरा इल्म बदनाम हो जाता। मैं सारे जहान को कुर्बान कर सकता था, लेकिन अपने इल्म को बदनाम होने नहीं देता।
अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो, इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो, है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो, बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत पैगाम, आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, मोहब्बत का एक झटका लगेगा, ये भी इंशाल्लाह पार हो जाएगा। अल्लाह आपको लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुनने, जलसा तो मिलाद बन गया था, लेकिन आप रोड से उतर करके आए, सड़क से आए, बैठ गए, पिंडाल में बैठे, अब मिलाद जलसा बन गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को ज़िंदा फरमाए, आपकी हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। हमारे 4 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन कौन है? अजनबी औरत है। पहला दुश्मन अजनबी औरत। सुलेमान अलैहिस्सलाम से हज़रत दाऊद ने कहा, बेटा तुम्हारे पीछे शेर आ जाए, सांप आ जाए, घबराना नहीं, लेकिन बेटा अगर तुम्हारे पीछे कोई औरत आ जाए, अजनबी औरत आ जाए, तो बेटा अब बचाना। कहा अब्बा शेर मेरे पीछे, घबराने की बात नहीं, जान ले लेगा। शेर मेरे पीछे, घबराने की बात नहीं, वो तो चीर फाड़ देगा। तो बाप ने कहा, बेटा वक्त से पहले कोई नहीं मरता, और जिसका वक्त आता है उसको मरना ही पड़ता है। सिर्फ मरने में सिर्फ जान जाती है, ईमान सलामत रहता है। लेकिन बेटा अगर कोई औरत तुम्हारे पीछे आ गई, बेपर्दा औरत, सुरमा लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अलता पाउडर लगा करके, बेटा अगर तुम्हारे पीछे कोई औरत आ गई तो अब खैर मनाना, ईमान चला जाएगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अजनबी औरत है। और दूसरा दुश्मन कौन है? 5 आदमी। 5 आदमी से आप दोस्ती मत कीजिएगा, 3 आदमी से दोस्ती कीजिएगा। 5 आदमी से दोस्ती करेंगे हमेशा नुकसान होगा, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए हमेशा फायदा होगा। पहला आदमी जिससे दोस्ती नहीं करनी है, झूठा आदमी। करीब को दूर बताएगा, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। झूठे आदमी से दोस्ती नहीं करना। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना है, नाफरमान आदमी, एक लुकमे में आपको बेच डालेगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तीसरा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना है, बेवकूफ़, वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा, बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करनी। चौथा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना, रिश्ता तोड़ने वाला, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर डालेगा। 5वां आदमी जिससे दोस्ती नहीं करनी है, कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस। आप मुसीबत में फंसेंगे वो हाथ खींच लेगा, आप हाथ फैलाएंगे वो हाथ खींच लेगा। 5 आदमी से दोस्ती नहीं करनी है। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, हमेशा फ़ायदा होगा। आलिम से दोस्ती कीजिए, इल्म मिलेगा। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, इलाज मालूम होगा। बूढ़े से दोस्ती कीजिए जिसके सफ़ेद बाल हैं, उससे दोस्ती कीजिए, आपको तजर्बा होगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, 5 आदमी से दोस्ती नहीं करनी है। तीसरा जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान क्या कहता है आपको पता है? जब आप जेब में पैसा डालेंगे खैरात के लिए तो शैतान आकर के कहा गरीब हो जाओगे। शैतान का पहला हमला। जब आप हज करने के लिए पैसा जमा करेंगे तो शैतान कहेगा अभी क्या ज़रूरी है, सब काम पहले कर लो, बाद में हज करना। जब बूढ़े हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाना, तब हज करना। शैतान का दूसरा हमला। और जब जवान
पैर उठाता है मस्जिद की तरफ तो शैतान कहता अभी तो जवान हो, क्या ज़रूरत है तुमको इबादत करने की। शैतान का तीसरा हमला। और चौथा दुश्मन कौन है? हमारी दुनिया। दुनिया की मिसाल सांप की तरह है। कोई बच्चा अगर उसको छू करके दिखाए बड़ा मुलायम मालूम होता है, लेकिन जब सांस डसता है तो जान चली जाती है, जब दुनिया डसती है तो ईमान चला जाता है। दुनिया की मिसाल साए की तरह है।